30% का रिटर्न्स आपके बैंक्स ऑलरेडी आपके सेविंग्स अकाउंट पर दे रहे हैं। 30% शायद आप स्टॉक मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हो, 300% मे बी क्रिप्टो करेंसीज से। जीरो की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर मैं वही जीरो 300% के पीछे लगा दूँ, 3000%, चलो एक जीरो और ऐड कर देते हैं, 30,000%। एक जीरो और ले लो यार, 3 लाख%। क्या मैं 3 लाख% का रिटर्न अपनी इन्वेस्टमेंट पर एक साल में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? हे फिन फार्मर्स, आई एम आर्यन मल्होत्रा एंड फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। आज से ठीक एक साल पहले अप्रैल 2021 में बोर्ड एप याच क्लब एनएफटी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, एंड एक साल बाद ये वीडियो बनाते टाइम अप्रैल 2022 में उस प्रोजेक्ट का मिनिमम रिटर्न 3 लाख% का है। जी हाँ, मिनिमम रिटर्न 3 लाख% का है। हाईएस्ट रिटर्न इससे कहीं ज़्यादा है। हर एक सक्सेसफुल एनएफटी प्रोजेक्ट के साथ साथ ऐसे कई हज़ारों एनएफटी प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जो बंद हो जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ऐसा क्या डिफरेंट किया बोर्ड एप याच क्लब ने जो एक साल में ही उसने मिनिमम रिटर्न्स 3 लाख% तक बढ़ा दिए? आज के एपिसोड में हम बोर्ड एप याच क्लब की सक्सेस स्टोरी पर ही ध्यान देने वाले हैं। एंड इन फ्यूचर अगर आप भी अपनी एनएफटी कलेक्शंस लॉन्च करने की सोच रहे हो, तो कैसे बोर्ड एप याच क्लब सक्सेसफुल हुई, बोर्ड एप याच क्लब की स्टोरी को आप अपना एक रेफरेंस पॉइंट लेकर चल सकते हो। तो बोर्ड एप याच क्लब है क्या? बोर्ड एप याच क्लब 9,999 एनएफटीज की एक पूरी कलेक्शन है, जो आज से ठीक एक साल पहले अप्रैल 2021 में यूगा लैब्स ने लॉन्च करी थी। लॉन्च के टाइम पे बोर्ड एप याच क्लब की जो मिंटिंग कॉस्ट थी वो 0.08 इथेरियम थी, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 14,000 रुपीज़। एंड जो फ्लोर प्राइस था उसका वो 0.03 इथेरियम का था, मतलब करीबन 5,000 रुपये का। इस एनएफटी कलेक्शन में हर एक एप ERC-721 स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है इथेरियम ब्लॉकचेन पर। मतलब हर एक एप बहुत यूनिक है, कोई भी एक एप दूसरे के साथ सिमिलर नहीं है। इस पूरी कलेक्शन में 7 डिफरेंट ट्रेड्स हैं जो हर एक एप फॉलो कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन क्लोथ्स, बैकग्राउंड, उसने क्या पहना हुआ है। एंड इसकी रैरिटी उसी पे ही डिपेंड करती है कि एप क्या कर रहा है, उसका क्या बैकग्राउंड है और क्या उसने पहना हुआ है। जैसे एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, इस कलेक्शन में गोल्डन फर एप के ज़्यादा रेयर हैं ब्राउन फर से। तो अब तक बोर्ड एप याच क्लब एक बहुत सा सिंपल सा प्लेन सा दिखने वाला एनएफटी प्रोजेक्ट ही है। लाइक बाकी एनएफटी प्रोजेक्ट्स की तरह की कोई भी दो एनएफटी सिमिलर नहीं है, डिफरेंट रैरिटी लेवल्स हैं, एंड अगर वो इथेरियम ब्लॉकचेन पर है तो ERC-721 स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है। तो अब यहाँ से बोर्ड एप याच क्लब ने क्या डिफरेंट किया जो उसने पूरी एनएफटी स्पेस में अपनी एक अलग जगह बना ली? अब तक बोर्ड एप याच क्लब 3 एयर ड्रॉप्स लॉन्च कर चुकी है। सबसे पहला था M1 और M2 सीरम्स का। अब सीरम्स को आप कैसे समझो, जैसे हल्क में ब्रूस बैनर अपने ऊपर सीरम यूज करता है एंड वो हल्क बन जाता है। सिमिलरली बोर्ड एप याच क्लब ओनर्स को एक सीरम प्रोवाइड किया गया, दो सीरम्स थे, M1 एंड M2 सीरम। एंड अगर वो आप अपने बोर्ड एप पर यूज करते हो तो आप एक कम्प्लीटली एक डिफरेंट एनएफटी बना रहे हो। एंड वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट एनएफटी एक दूसरी कलेक्शन का पार्ट बन रही है, दैट इज म्यूटेंट एप याच क्लब। एंड इसको और एक्साइटिंग बनाने के लिए बोर्ड एप याच क्लब ने क्या किया, एक म्यूटेंट आर्केड करके गेम भी लॉन्च करी, जो सबके लिए ओपन है, कोई भी आके नेट पर खेल सकता है उसे, आप भी चाहो तो आप भी खेल सकते हो। जस्ट वो गेम बहुत ही प्लेन एंड सिंपल है, लेकिन उसने एक हाइप क्रिएट कर दिया M1 और M2 सीरम्स का। और ये वीडियो बनाते टाइम सबसे सस्ता म्यूटेंट एप आज की डेट में 22 इथेरियम का है। अब उन्होंने दूसरा एयर ड्रॉप लॉन्च किया, बोर्ड एप केनल क्लब। अब आपके एप को एक कंपेनियन देने के लिए एक डॉग की एनएफटी लॉन्च करेगी, शीबा इनू डॉग की। उसमें भी वही सेम था, डिफरेंट ट्रेड्स, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट रैरिटी। एंड ये सब भी सबके लिए फ्री था, जो भी बोर्ड एप याच क्लब के ओनर्स थे उन सब के लिए वो फ्री थी। जस्ट अगर आप उसे आगे जाकर बेचते हो तो उस पर रॉयल्टी चार्जेस हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइमिंग जो मिंटिंग कॉस्ट है वो सबके लिए फ्री थी। तो अब इनकी स्टोरी लाइन कैसे पहुंच गई? अब एक बोर्ड एप है, अब आपके पास उसका एक म्यूटेंट वर्जन भी है, एंड आपके पास एक कंपेनियन डॉग भी है। तो अब ये 3 डिफरेंट एनएफटी कलेक्शंस बन गई अपने आप में ही। और बोर्ड एप केनल क्लब की जो भी रॉयल्टी यूगा लैब्स कलेक्ट करती है वो चैरिटी में ही जाती है, डॉग्स वेलफेयर के लिए। अब एक और चीज प्रेजेंट करी गई बोर्ड एप याच क्लब की तरफ से, द वॉशरूम। द वॉशरूम द वॉशरूम कुछ नहीं है, वो जस्ट एक
काइंड ऑफ कैनवस टाइप है, एंड जो भी बोर्ड एप याच क्लब का ओनर है वो जाके उस कैनवस पे जस्ट एक ग्राफिटी बना सकता है। ठीक है, अभी तक तो हम सिर्फ एनएफटीज पर ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड एप याच क्लब ने एक सक्सेसफुल कम्युनिटी बनाई, एक्सक्लूसिव कम्युनिटी पार्टीज, कम्युनिटी एक्सेस एंड बहुत सारे एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स बोर्ड एप याच क्लब के होल्डर्स के लिए। हमने दो एयर ड्रॉप्स की बात कर ली, म्यूटेंट एप्स की एंड बोर्ड एप कैनल क्लब, जो आप सिर्फ गैस फीस दे के मिंट कर सकते थे। तीसरा और सबसे रीसेंट एयर ड्रॉप्स एप टोकन्स का हुआ है। एप कॉइन एप डाओ का गवर्नेंस और यूटिलिटी टोकन है। अब एप डाओ का मेन एम ही यही है, वेब 3 पे कम्युनिटी बिल्ड करना, एंड जो भी एप कॉइन के होल्डर्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पर वोटिंग कर सकते हैं थ्रू उन कॉइन्स के। एप कॉइन की मैक्सिमम सप्लाई जो है वो 1 बिलियन टोकन्स की है, जिसमें से 15% बोर्ड एप याच क्लब और म्यूटेंट एप याच क्लब को एयर ड्रॉप करी गई। अगर आपके पास एक बोर्ड एप याच क्लब एनएफटी होता तो आपको 10,098 टोकन्स मिलते, एंड म्यूटेंट एप पर आपको ऑलमोस्ट 2,900 टोकन्स मिलते। एंड एज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो एक एप कॉइन $10 पर ट्रेड हो रहा है। तो अब हम एक सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं। मैंने एक साल पहले 14,000 रुपये में एक बोर्ड एप याच क्लब एनएफटी लिया होता। आज की डेट में उसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 100 इथेरियम की है, यानी करीबन करीबन 2.5 करोड़ रुपए की। उसके बाद मुझे M1 और M2 सीरम्स के एयर ड्रॉप्स मिले होते, जिससे मैंने म्यूटेंट एप याच क्लब बनाए होते। अब एक म्यूटेंट एप याच क्लब का भी जो फ्लोर प्राइस है वो 22 इथेरियम पर है। और साथ ही साथ अगर मैंने बोर्ड एप कैनल क्लब भी मिंट किया होता सिर्फ एक गैस फीस देके, तो उसकी भी वैल्यू 8 इथेरियम पर है। एंड सिंस मेरे पास म्यूटेंट एप भी होता, मेरे पास बोर्ड एप भी होता, तो जब मुझे एयर ड्रॉप मिलता तो ऑलमोस्ट वो 13,000 एप टोकन्स का मिलता, जिसकी वैल्यू अपने आप में ही 1 करोड़ रुपए के आसपास है। मतलब मेरी एक 14,000 की इन्वेस्टमेंट ने मेरे को मिनिमम रिटर्न जो है वो करीबन करीबन 4.5 से 5 करोड़ का दिया होता एक साल में। और ये मैं आपको मिनिमम रिटर्न्स बता रहा हूँ, ये फ्लोर प्राइसेस हैं जिसपे हम डिस्कस कर रहे हैं। एक पॉइंट $10 से ऊपर भी गया हुआ है, $10 से नीचे भी गया हुआ है, तो हमने एक $10 एक उसका एक प्राइस एवरेज प्राइस एज्यूम किया है। बोर्ड एप याच क्लब में जो म्यूटेंट एप था वही उसका फाइनल टायर था, लेकिन स्टिल इनके रोड मैप में और भी काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें हैं जो इन्होंने अचीव करनी है। और मुझे लगता है जब वो इतना कुछ अचीव कर चुके हैं तो ऑफकोर्स उनको भी अचीव कर लेंगे। आई रिमेंबर मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी थी बोर्ड एप लाइक 2.5 लाख के अराउंड खरीदने की, लेकिन मुझे ये लगा था जब वो 14,000 से ऑलमोस्ट 10x से ज़्यादा इंक्रीज कर चुका है, तो मुझे नहीं लगा था कि वो इससे ज़्यादा भी इंक्रीज कर सकता है। बट आई एम रॉन्ग, अगर मैंने वो 2.5 लाख में भी खरीदा होता तो आई विल स्टिल हैव 4 to 5 करोड़ रुपीज विद इन एन ईयर। एंड इसी के साथ बोर्ड एप याच क्लब वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स है अब तक का क्रिप्टो स्पेस में। मेरे हिसाब से बोर्ड एप याच क्लब की सबसे बड़ी अचीवमेंट उसकी कम्युनिटी है, क्योंकि वो कम्युनिटी रेडी है उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। हमने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था कि वाई पीपल आर स्पेंडिंग मिलियन ऑफ डॉलर्स ऑन एनएफटीज। अगर मैं ये ऐप फ्री में डाउनलोड करता हूँ तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ इसके एयर ड्रॉप के लिए। एयर ड्रॉप सिर्फ और सिर्फ उन 9,999 ओनर्स को ही रिसीव हुआ है, उनके सिवा किसी और को नहीं। ऑलराइट फिन फार्मर्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमें कमेंट करके बताओ क्या आप कोई और रीजन सोच सकते हो बोर्ड एप याच क्लब के ऐसे सक्सेस के पीछे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।